साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम हैं आज़मगढ़ में और कोल पांडे ग्राम सभा में आज मौजूद हैं। 5 बार के ग्राम प्रधान चुने जा चुके हैं हमारे आदरणीय राजकरण यादव उर्फ़ राजू के नाम से इनको प्यार से लोग बुलाते हैं। आज वही वर्तमान प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने लगभग 5 वर्षों तक लगातार इस क्षेत्र की इस ग्राम सभा की जनता ने इनको चुना है, अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। हालाँकि इनका कार्य भी काफ़ी उत्कृष्ट है, लोगों के बीच में इनकी सराहना भी होती है और तभी ये अब छठवीं बार ग्राम प्रधान वर्तमान में हैं। तो राजकरण यादव जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है और कैसी है ग्राम सभा के इस टाइम विकास की जो कार्यप्रणाली आपकी चल रही है, कैसी है? अब हम लोग विकास पे कार्य जहाँ पे हम लोगों के ज़रूरी रोड है, नाली है जी, जी। और अभी तमाम जो कार्य हैं उसको हम लोग प्रमुखता से कर रहे हैं। हाँ। जो शासन से हम लोगों को धन प्राप्त होता है, उसके अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। जो वरीयता पे जो बहुत आवश्यक कार्य है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। अच्छा जी, ग्राम सभा में आवास का भी वितरण होता है समय-समय पे, तो लगभग आपने लगभग अपने कार्यकाल में जितने लगभग 5 बार के आप प्रधान रह चुके हैं, तो लगभग कितना आपने आवास वितरण किया होगा लगभग? लगभग हम 60 से 65 आवास इतना तो दे दिए हैं आप। जी। अच्छा, रोड जो खड़ंजा वगैरह जो बनता है, वो उसमें भी लगभग कितने कार्य किए होंगे आप? खड़ंजा तो मैं इस कार्यकाल की बात बताऊँ तो बहुत कार्य किया गया है, अच्छा। बाकी तो अब 25 साल में तो बहुत हुआ है। हाँ, हाँ। जी। वो खड़ंजा काम कराए हैं, इंटरलॉकिंग का काम कराए हैं, हुँ, नाले का काम हुआ है हुँ। और सोक पीट हुआ है, हैंडपम्प, रिबोर, मरम्मत ये सब चलता रहता है बराबर। जहाँ भी खराब होता है उसको सही कराया जाता है। आप जब क्षेत्र में आप घूमते हैं हालाँकि लगातार आप इतने दिन से ग्राम प्रधान भी हैं, लगभग 20-25 वर्ष के आस-पास हो रहा है आपके प्रधान करते हुए, ग्राम प्रधानी चलाते हुए। तो गाँव में जब आप करते हैं तो लोगों का आशीर्वाद किस प्रकार से मिलता है आपको? गाँव का ही स्नेह आशीर्वाद है लोगों का कि मैं इतने वर्षों से प्रधान हूँ और मैं सबको साथ लेके चलने का प्रयास करता हूँ। किसी प्रकार कोई विरोध वगैरह नहीं होता है? नहीं, कोई विरोध नहीं है हमारे यहाँ, सभी लोग का आशीर्वाद है हमारे साथ। साथियों कहते हैं ना कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी होती है ग्राम सभा और ग्राम सभा बड़ी बहुत ही एक यूनिक इकाई होती है इस देश के विकास के लिए और जो बजट बनता है वो गाँवों के विकास के लिए होता है। हालांकि जैसे कुशल नेतृत्वकर्ता भी रहते हैं। हालांकि राजू जी जो हैं वर्तमान प्रधान भी हैं। जो भी अगर कार्य अगर नहीं करता है तो एक चुनाव के बाद उनका दूसरी बार उनका आगमन नहीं होता है ग्राम सभा में। हालांकि आप 5 बार रह चुके हैं ग्राम प्रधान, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ वाली बात भी है और जनता ने आपको चुना भी है। चुनाव जो आगामी चुनाव जो आ रहा है अब 26 का, क्या प्रक्रियाएँ रह रही हैं लोगों का? क्या अभी कुछ विकास ऐसे जो हैं आप करना चाह रहे हैं गाँव में, जो अपनी जनता के लिए करना चाह रहे हैं, वो क्या हो सकता है आपके हिसाब से? जी, अभी बहुत से कुछ अधूरे काम पड़े हुए हैं जिसको पूरा करना है। हुँ। अब जो भी सरकार से धन हमको प्राप्त हो रहा है उसी का उसको हम धीरे-धीरे पूरा कर रहे हैं। प्रधान जी, कभी-कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि जो बजट जो रहता है या कुछ ऐसे कुछ जो धनराशि जो निधि होती है, उसमें भी आप लोगों को बहुत कम बजट राशि मिलती है। जैसे गाँव की जो विकास की जो मतलब जो क्षेत्र होता है, वो बड़ा होता है और ज़रूरतें पूरा करने में जो धनराशि होती है, वो कम पड़ जाती है। तो ऐसे क्या आपको शासन की तरफ से कुछ समस्याएँ होती हैं या लोग अपनी आप लोगों का भी संगठन होगा ग्राम प्रधान निधियों का, तो उसमें कुछ अपनी आवाज़ आप लोग उठाते हैं? नहीं, जैसे अब हम लोगों को एक निर्धारित है राशि अब है। हाँ, जनगणना के अनुसार जो आबादी हमारी 2001 की है, जी। उसी के अनुसार हम लोगों को विकास निधि मिलती है। उसी अच्छा। से हम लोगों को कार्य कराना होता है। अभी हम लोग जब बीच में ग्राम प्रधान जी से मुलाकात करने आ रहे थे तो ये गाँव में जाकर के वोटर लिस्ट बीएलओ के सहयोग में कार्य कर रहे थे। ऐसे ग्राम प्रधान आपको बहुत कम मिलेंगे। हालाँकि जो वोटर लिस्ट जो बन रही है, संशोधन हो रही है, जो नए वोटर्स जो 18 वर्ष के जो युवा हैं या जो लोग नई शादियाँ होकर के जो बहुएँ गाँव में ग्राम सभा में आई, उनका नई वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज हो रहा है। उसमें भी आप हम लोग देखें बड़ा बड़ा ही एक उत्कृष्टता के तौर पे बहुत ही सहयोगी रूप से आप काम कर रहे थे। हालाँकि ये काम बीएलओ का होता है, लेकिन आप भी उसमें सहयोग अपना दे रहे थे अपने ग्रामवासियों के लिए। अब चूँकि बीएलओ हर जगह प पहुँच नहीं पाते हैं, जी। तो हम लोग घर-घर पे जाके हुँ, मतदाता सूची परिवर्धन है, विलोपन है, संशोधन है उसको करवा रहे हैं और सरकार के क्या है हम लोगों के सरकार के नियमानुसार जो भी हाँ, आदेश सरकार है। के नियमानुसार कार्रवाई जो मतदाता सूची का हाँ, हाँ, हाँ। पुनर्निरीक्षण हो रहा चल रहा है और हम लोग साथ में फैमिली आईडी है, हाँ, फैमिली आईडी भी बनवा रहे हैं। जी। हाँ, एक चीज़ और आपसे पूछना पर्सनल चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे। इस राजनीति में आपको जब आप आए हैं तो कहाँ से प्रेरित हुए हैं?
कि आपको राजनीति में आए हैं अपनी ग्राम सभा के लिए, विकास के लिए, जो भी सारी चीज़ें आपने ये मार्ग चुना हुआ है? अब सभी साथियों का के साथ थे, राजनीति से वो लोग कहे कि भई आप हम लोगों के बीच में सभी साथियों द्वारा कि आप चुनाव लड़िए पहली बार। अच्छा, अच्छा। आप छात्र जीवन से राजनीति में मतलब एक्टिव हैं या फिर अभी कुछ जैसे आप 10 साल, 5 साल, 10 साल क्या 20 साल तो आपको प्रधानी करते हो 25 गया? साल 25 साल हो गया। 25 साल हो गया लगभग। छात्र जीवन से नहीं है, बस उसी तरह विचार आया कि भई हम लोग भी कुछ चला जाए, योगदान दिया जाए। तो मैं चुनाव लड़ा पहली बार और जनता ने मुझे चुनाव जिताया, तब से लगातार हम लोग। तब से आप लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं और देखने को भी मिल रहा है क्योंकि आपकी तारीफ़ भी हो, आपके अगल-बगल में भी देखने को मिलती है। और एक प्रश्न आपसे और जानना चाहेंगे हम, आप जब चुनाव लड़े थे, क्या आपके विरोध में भी लोग खड़े होते हैं या निर्विरोध आप चुनाव जीतते हैं? नहीं, नहीं, चुनाव तो लोग लड़ते हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से हम चुनाव जीतते हैं हमेशा। कम से कम हमारा मार्जिन 500 से ऊपर ही रहता है हमेशा। अच्छा। हुँ। कितनी की पोलिंग बूथ है आपकी पूरी ग्राम सभा की? अब इस समय तो हमारे यहाँ लगभग 2850 की वोट है। अगली बार 1500 पोलिंग हुई थी हमारी और 998 वोट मैं पाया था। तो देख रहे हैं आप कितनी बड़ी मार्जिन से लोग इनको चाहते हैं और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजकरण यादव जी उर्फ राजू यादव जी। हालाँकि इनकी पहचान जो है अब ग्राम सभा में बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी है और ऐसे प्रधान जो हम उम्मीद करते हैं कि हर ग्राम सभा में हों ताकि उस गाँव का विकास हो। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजकरण यादव जी। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।